आप सभी को नमस्कार। आज हम बताएंगे कि आयन पर प्लस या माइनस चार्ज क्यों लगा रहता है, ऋण और धन क्यों लगा रहता है। जैसे आप एक साधारण सा आयन लीजिए, जैसे ये सोडियम है, सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस पे जब इसको लिखा जाता है आयन के रूप में, इसे प्लस लगाया जाता है, सोडियम प्लस। तो ये जानना है कि ये प्लस क्यों लगाया जाता है। लगाया तो जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, जो ये आयन आपका लगा रहता है, आपके ये जो आयन होते हैं ये स्टेबल रूप को बताते हैं कि ये आयन ये शो करता है कि ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया है, ठीक है। और ये अगर आपका कहीं पर क्लोरीन परिवार है या क्लोरीन है तो इस पर एक ऐसे माइनस लगाया जाता है। चूँकि आपने एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड पढ़ लिया है, तो यहाँ पर कहीं पर मैंने आयन की चर्चा नहीं की। अब जो कंपाउंड की सीरीज आप यौगिक बनाना देखे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें आयन से यौगिक बनाना सीखना है। इसलिए सबसे पहले हम आयन के पर प्लस और माइनस क्यों होता है इसको जान लेते हैं। उसके बाद आयन बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद कंपाउंड आयन से बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता, प्लस या माइनस जो भी यहाँ पर कंपाउंड प्राप्त करते हैं, ये इसलिए प्राप्त करते हैं, इनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। क्या होती स्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए सोडियम पर प्लस नहीं है, जैसे मान लेते हैं सोडियम पर प्लस नहीं है, केवल सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, ठीक है। कितना होता है, 281। लेकिन ये अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। कितना हो गया, 2 और 8 हो गया। जब 2 और 8 हो गया, 2 और 8 होने के बाद इसका इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला और प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों आया? देखिए, जो धानी होते हैं, देखिए धानी की परिभाषा क्या होती है, पैसे से हम इसकी तुलना करते हैं। धानी किसे कहा जाता है? धानी उसे नहीं कहा जाता जिसके पास बहुत सारा धन होता है। ये एक बात बहुत करीब से जानिए कि धानी उसे नहीं कहा था जिसके पास बहुत धन था। धानी उसे कहा जाता है जो दान करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये कोई बहुत अमीर रहता, लेकिन लोगों की जुबान पे रहता बड़ा कंजूस मनाई है, ठीक है, बहुत कंजूस है, गद्दार कंजूस। तो ये क्या हुआ, वो आदमी अमीर है लेकिन उसको जो लेबल मिला हुआ है वो कंजूस का। क्यों? क्योंकि पैसे को जो व्यक्ति दान करता है वही धनी होता है, ठीक है। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे। धनी का मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन तब भी इस पे धन का चिन्ह इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये धनी, इसे धनी कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपना देता है वो धनी होता है, इसलिए धन का चिन्ह होता है। प्लस का चिन्ह होता है, धन का चिन्ह होता है। किसका होता है? धन का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। तो ये आप धन वाला समझ गए होंगे। अब आते हैं ऋण पर। देखिए, ऋण क्यों लगता है। देखिए, अगर क्लोरीन पर ये Cl है भैया, ये आपका Cl है क्लोरीन। अगर इस क्लोरीन पर माइनस नहीं लगा है, देखिए हमने छुपा लिया है हाथ से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होगा। 17 होता है परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाएगा। जब इसके पास 2, 8, 7 हो गया, तो ये क्या करेगा, जब इस पे माइनस आता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। चलिए, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर 7 से क्या हो गए, 8 हो गए, और इन पे आ गया ऋण का चिन्ह आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ऋण का चिन्ह। अब ये समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने पैसा लोन से लिया है, तो क्या मैं अमीर हूँ? जैसे मैंने मान लीजिए मेरे खाते में 2 लाख रुपए पड़े और वो मैंने लोन ले लिया है,
लोन बैंक से लिया और भी लोगों का उधार हूँ, मेरे पास पैसा तो है लेकिन मैं ऋण है, लोन यानी कि निगेटिव है, यानी कि वो मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है ज़रूर लेकिन वो दूसरे का पैसा है। तो उसी तरह जो क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो आ गया लेकिन ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ये दूसरे का ऋणी है, इसलिए यहाँ पर ये ऋण का चिन्ह लगता है। तो ये आपने, आशा करता हूँ कि धन और ऋण क्यों लगता है ये आपने क्लियर हुआ है कि आप धन और ऋण क्यों लगाते हैं, क्योंकि अब हम मैक्सिमम तत्वों पर आपको अभी जो है अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो है ऋण कैसे लगता है, सभी बहुत सारे उदाहरण लेकर, किस पे 1 प्लस आता, किस पे 2 प्लस आता, किस पे 3 प्लस आता, किस पे 1 माइनस आता है, 2 माइनस आता है, 3 माइनस होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिस पे जितना ज़्यादा प्लस आएगा वो उतना धनी होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतना डोनेट करेगा, जिस पे जितना माइनस आएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे डबल माइनस आएगा, जब ये डबल माइनस आएगा इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, ऋण लिए हैं, ठीक है, कर्जादार है, लोन है इस पे, ठीक, आगे आगे चल के एक लोन पेयर की भी बातचीत आएगी। तो यहाँ पर आप इतना ये कि इस पे ऋण इसलिए आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी का ऋणी है। अब एक और बात, ये इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? देखिए, हर व्यक्ति, मैं आपको बताता हूं कि अष्टक, हर तत्व अष्टक को प्राप्त करना चाहता, अंग्रेजी में ऑक्टेट कहते हैं, अष्टक या ऑक्टेट कहते हैं। हर तत्व अष्टक या ऑक्टेट को प्राप्त करना चाहता है तत्वों की व्यवस्था में, तत्वों के बाहरी कोश में। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोश, जैसे सबसे पहले नाभिक होता है, फिर कोश होता है, फिर उसके बाद सबसे बाहरी कोश होती है। तो सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने की व्यवस्था जो होती है वो अस्थायी व्यवस्था होती है। तो तत्व जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन देकर, 2 इलेक्ट्रॉन देकर, 3 इलेक्ट्रॉन देकर, 4 इलेक्ट्रॉन देकर, किसी भी तरह ले देकर जो है वो अपने अष्टक को पूरा करते हैं, साझा करके अष्टक को पूरा करते हैं। साझा करने की बाद भी ज़रूरत नहीं पूरी होती, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इस अष्टक के नियम को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में बंध बनने के, कहने का मतलब बंध के निर्माण करने का विकास होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लेन देन के चक्कर में ये जो है बंध का विकास होता है, हम बंध के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि ये दूसरे का ऋणी है, ऋण, और ये धन इसलिए होता है क्योंकि ये दान कर चुके हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए ये धनी हैं। अब आप इसमें देखिए, आप एक तत्व मिलकर, जैसे मान लीजिए Cl है, एक तत्व पर 1 माइनस, एक तत्व पर 2 माइनस, ठीक है। आगे चल के आप तत्वों के समूह पर भी माइनस देखेंगे, जैसे SO4 डबल माइनस, CO3 ट्रिपल माइनस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बोनेट है, ये तत्वों के समूह का आयन है। उसके बाद सल्फेट आयन है। एक बात और आयनों के बारे में कि ये स्वतंत्र अवस्था में, ये जो आयन अष्टक पूरा होता है तो ये सॉल्यूशंस में, इन्वायरमेंट में आयन के रूप में ही कहीं कहीं उड़ते रहते हैं। जैसे ये सल्फेट है, आपने जैसे मान लीजिए बेरियम सल्फेट हुआ या कॉपर सल्फेट हुआ, आप यहाँ पर एक यौगिक हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसका यूज जो बैटरी में किया जाता है। तो यहाँ पर ये जब पानी में घुलेगा तो Cu डबल प्लस और SO4 माइनस में टूट जाता है।
ये डबल प्लस में टूट गया, ये डबल माइनस में। होता कॉपर सल्फेट में, लेकिन जैसे ही माध्यम मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ये आयन में टूट जाते हैं। तो आपने प्लस माइनस जाना, इसका ये एक उदाहरण देखिए कि ये प्लस माइनस में टूट जाता है। इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में धारा बहती है, इसीलिए जितनी भी बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो धन ऋण चार्ज होते हैं। धन ऋण, आप जब भी बैटरी के केस में देखेंगे, बैटरी का जब भी उदाहरण लेंगे तो उसमें धन ऋण जरूर रहेगा। तो जब आपकी बैटरी बनती है, देखिए आपको एक बैटरी हम बना के, ये साधारण वाली बैटरी जो है, ये ऐसे बैटरी, ये टार्च वाली बैटरी है भाई, पुराने समय वाली। तो इस पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर प्लस लिखा रहता, इधर किनारे माइनस लिखा रहता। ये प्लस माइनस, ये वही प्लस माइनस है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक, वास्तव में ये प्लस माइनस जो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर और जिंक भरा हुआ है, सल्फेट तो भरा ही हुआ है। ये कॉपर की छड़ और एक जिंक की छड़, जिंक ये ऊपर का जो हल्का लोहे का होता है, यहाँ पर जो है जिंक जस्ता टाइप का होता है, अंदर जो है, अंदर वाली जो है पीतल की होती है, कॉपर की होती है। तो ये सब प्लस माइनस, ये इलेक्ट्रॉनों के कम और ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण ये प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर जो आपने प्लस माइनस जाना, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट इस तरह टूटता है। तो इस तरह आप जो है धन और ऋण को जानेंगे कि क्यों धन होता है, क्यों ऋण होता है। फिर से एक बार कि जो तत्व होते हैं, यदि वो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, यानी कि अगर जिसके पास जो धनी रहता वही दान करता है, तो उस पर धन चिन्ह आएगा, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, दे देता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अर्थात वो किसी के ऋणी हो जाते हैं, तो उस पर ऋण माइनस का चार्ज लगता है। तो इसके बाद हम जो है आयनों को बनाना सीखेंगे, एक एक आयन कैसे बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।